तो भारत प्लस ओएस, भार ओएस, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंडिया के आईआईटी मद्रास ने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड है, क्योंकि वो बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट एंड पब्लिक सिस्टम्स के लिए एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका मेन यूएसपी होने वाला है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। बेसिकली जैसे कस्टम नॉर्म्स होते हैं ना, एंड्रॉइड के बेस के ऊपर अपने स्किन्स चिपका दिए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये भार ओएस भी एंड्रॉइड के प्लेटफॉर्म पर ही बना हुआ एक ओएस है। कुछ इमेजेस इसके निकल के आई थी इसके ओएस एंड यूआई की, देखने से साफ साफ पता चल रहा है एक नॉर्मल एंड्रॉइड ही है, बस ऊपर से स्किन चेंज की हुई है। एंड एंड्रॉइड का वर्जन कौन सा है ये चीज अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई। अब आते हैं सीधा इसके फीचर्स पे, हमको ऐसा क्या एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेगा भार ओएस में जो शायद अभी तक एंड्रॉइड या आईओएस में नहीं मिल रहा। अगर गवर्नमेंट की माने तो इसके अंदर काफी सारे यूनिक फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट यहां पे ये लोग टारगेट करेंगे सिक्योरिटी कॉन्शियस वाली कम्युनिटीज को, बेसिकली जिसको चाहिए कि उनके डिवाइसेस सुपर सिक्योर हो, तो गवर्नमेंट उस हिसाब से इसके अंदर ट्वीक्स करवाएगी अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिससे ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी मेंटेन की जाए लोगों के डिवाइसेस के ऊपर। यहां पे सिक्योरिटी का एंगल जो सर्वर्स को बहुत सारी एप्स एक्सेस दे देती है ना, बाहर के सर्वर्स पे डेटा जा रहा होता है, कुछ एप्स ऐसी आ जाती हैं जो बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही होती हैं डिवाइस को, तो इन सब चीजों से यहां पे एक सिक्योरिटी की लेयर प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। लेट्स सी आगे कितना फायदा एक्चुअली में मिलता है सिक्योरिटी के नाम पे, क्योंकि सिक्योरिटी तो आईफोन वाले भी चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी कांड जब होने होते हैं तो हो ही जाते हैं। सेकंड पॉइंट है ये ब्लोटवेयर फ्री रहेगा, विच मींस इसके अंदर कोई भी फालतू की प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपको नहीं मिलेगी, एक बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। इवन गूगल की जी सूट वाली एप्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा कह रहे हैं कि फोकस इस चीज पे दिया जाएगा कि यूजर को इस चीज की बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे कंट्रोल दिया जाएगा कि वो कौन सी एप्स को कितनी परमिशन दे रहा है, क्या क्या चीजें एक्सेस करने के लिए। तो जैसे अभी भी काफी हद तक एक बहुत ही अच्छे लेवल पे परमिशंस हमको मिलती हैं कि भाई कैमरा है तो वो क्या स्टोरेज यूज कर सकता है कि नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है ना परमिशन लेवल पे एक्सेस हम कर पाएंगे। एंड ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस दिया है इन्होंने। चौथी काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपना पर्सनल प्ले स्टोर, बेसिकली गूगल का प्ले स्टोर के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे ये, अपना भार ओएस का एक सेपरेट ऐप स्टोर आएगा जिसके अंदर वो वाली सारी एप्स जाएंगी जो गवर्नमेंट से एक स्टैंडर्डाइज तरीके से चेक होके जाएंगी, जो चीजें सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं क्या वो इसके अंदर है कि नहीं है, काइंड ऑफ सिक्योरिटी की लेयर है कि नहीं है, प्राइवेसी के कंसर्न्स जो है गवर्नमेंट को क्या वो है कि नहीं है, क्योंकि काफी जगहों पे ये बार बार इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट की वजह से ये एक ओएस अपना इंडिया ने बनाया है जो कि स्पेशली इसके ऊपर फोकस करेंगे प्राइवेसी के ऊपर भी। तो जो ऐप इस स्टोर के अंदर जाएगी, जस्ट लाइक वो गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर एक अप्रूवल स्टेज से होकर जाती है, सेम चीज यहां पे भी होगी। सारी एप्स को एक अप्रूवल लेना पड़ेगा यहां पे अपलोड होने से पहले। फाइनली फिफ्थ पॉइंट, एक काफी इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने ऐसी बताई कि भाई जो ओटीए अपडेट्स आएंगे आपके डिवाइसेस पे, वो ओटीए अपडेट्स आपको मैन्युअली इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे, सब चीजें ऑटोमेटेड तरीके से होगा। जब भी कोई नया ओटीए अपडेट आएगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब टू बी वेरी फ्रैंक ये मुझे ऐसा कुछ फीचर बताने लायक लगा नहीं, क्योंकि भाई डिफॉल्ट आप उसको सेट कर लोगे इंस्टॉल ऑटोमेटिकली, तो वो रात को 12-1 बजे तक ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो ही जाता है जब भी वाईफाई पे कनेक्टेड होता है। तो ये कोई ऐसा ही बहुत डिफरेंशिएटिंग यूएसपी है नहीं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक जितने भी मैंने ऊपर पॉइंट बताया ना, मुझे हार्डली 1 या 2 पॉइंट ऐसे लगे कि चलो ठीक है, लेकिन बाकी ऐसे जताने वाले यूएसपी मुझे नहीं लगे। गजब टू बी बाज आदमी। तो अब आते हैं सीधा मुद्दे पे। इसकी इमेज कुछ इस तरीके से बनाई जा रही है इंडिया में कि ये डायरेक्टली सीधा एंड्रॉइड या फिर एक आईओएस का ऑल्टरनेटिव है, विच मींस एक थर्ड कैटेगरी ओपन हो रही है अभी कस्टमर्स के लिए। तो आउट ऑफ द बॉक्स एकदम से अचानक को गवर्नमेंट को ये कहानी निकल के आई कि भाई एक नया ओएस होना चाहिए इंडिया का। ऐसा क्यों? क्या आपने सोचा इस बारे में? मैंने सोचा, थोड़ी सी डिगिंग करी तो पता चला रिसेंटली गवर्नमेंट के गूगल के साथ कुछ क्लैशेस हुए। इवन इंडिया ने गूगल के ऊपर 1300 करोड़ रुपए का चांटा भी मार दिया, मतलब फाइन इंपोज कर दिया फॉर अ वेरी गुड रीजन। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने किसी टेक कंपनी के ऊपर फाइन लगाए हो। पास्ट में भी काफी सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पे टेक जायंट्स जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इवन फेसबुक को भी गाइडलाइंस ना फॉलो करने की वजह से काफी ज्यादा फाइन्स भरने पड़े हैं इंडियन गवर्नमेंट को। अब टेक जायंट से मुझे याद आया, थैंक यू फंक्शन अप फॉर सपोर्टिंग आवर वर्क एंड कोलैबोरेटिंग फॉर दिस वीडियो। तो बेसिकली फंक्शन अप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके टेक ड्रीम्स को कंप्लीट करता है। बेसिकली एक ऐसा एडवांस्ड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म जहां पे वेब डेवलपमेंट का पूरा बूट कैंप चल रहा है। ये आपको एक्सटेंसिवली सारे इंजीनियरिंग स्किल्स सिखाते हैं, जैसे कि HTML, HTMS, CSS, जावास्क्रिप्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मेनी मोर। अब जो ये बूट कैंप है ये बेसिकली 4 महीने का होता है, जो कि अप्रूव्ड है बाय NSDC, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है। जो करिकुलम है वो डिजाइन है बाय IIT प्रोफेशनल्स इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो आपको ऐसा सब कुछ सीखने को मिलता है जिससे आपको एक बढ़िया सी प्लेसमेंट मिल पाए इन कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, मीशो, पेटीएम एंड अदर UK US बेस्ड कंपनी।
कंपनीज। एक मजे की बात बताऊं, 100% प्लेसमेंट एश्योरेंस ये लोग देते हैं, जो आपको आपका पैकेज 5 लाख से लेके 40 लाख तक का प्लेस करा के देंगे। एंड चेरी ऑन द टॉप, आपको 1 रुपया भी नहीं खर्च करना है जब तक आपकी प्लेसमेंट ना हो जाए, विच मींस जीरो रजिस्ट्रेशन फीस, जीरो अपफ्रंट कॉस्ट एंड जीरो हिडन फीस। कुछ की पॉइंट्स बताऊं तो एवरेज एलपीए इनका 11 लाख का निकलता है एंड अभी तक का जो हाईएस्ट है वो 24 एलपीए तक गया है। 40% बैच इनका यूएस एंड सिंगापुर बेस्ड कंपनीज में प्लेस हुआ है। एंड फाइनली विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये लोग 50% ऑफ देते हैं, तो इसीलिए इनके जो स्लॉट्स हैं वो बहुत जल्दी फिलअप हो जाते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको अपना एक टेक ड्रीम बिल्ड करना है, किसी बड़ी कंपनी में अच्छा सा प्लेसमेंट चाहिए, तो इनका कोहर्ट ज्वाइन कर लेना एंड ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो अब बैक टू अवर मेन टॉपिक, हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट ने गूगल के ऊपर 1300 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। इन डेप्थ देखें तो सीसीआई जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने गूगल को अब्यूज ऑफ एंड्रॉइड इकोसिस्टम एंड एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए 1300 करोड़ रुपए छीन लिए। लेट्स फेस द ट्रूथ, इंडिया में आज 97% स्मार्टफोन्स जो है ना वो सारे के सारे एंड्रॉइड के ऊपर चलते हैं एंड इसमें से 99% ऑफ द स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स सबके सब एंड्रॉइड को ही एज अ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं अपने डिवाइसेस को सेल करने के लिए। तो इस पूरे मांजरे को थोड़ा सा डीप डिग करने पे सिंपल सी थ्योरी निकल के आई यहाँ पे। देखो, एंड्रॉइड का सोर्स कोड तो फ्री है, लेकिन गूगल की जो एप्स है ना उनको यूज अगर जब मैन्युफैक्चरर्स करते हैं तो उसके लिए उनको लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरर चाहता है कि यूट्यूब, गूगल मेल, गूगल सर्च, गूगल ड्राइव प्री इंस्टॉल्ड दे अपने वो डिवाइस में, तो इन एप्स को यूज करने के लिए एक लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। अब गूगल ने यहाँ पे क्या गेम खेली कि अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर को ये सारी एप्स प्री इंस्टॉल्ड चाहिए तो उसके लिए काफी सारी कंडीशंस हैं, जिसमें से एक कंडीशन ये है कि उसको फोर्स किया जाता है काइंड ऑफ कि वो जो एंड्रॉइड की स्किन यूज कर रहे हैं वो गूगल्स वर्जन ऑफ एंड्रॉइड वाला यूज करेंगे। मतलब गूगल का एक अपना ही ऑप्टिमाइज्ड काइंड ऑफ एक स्किन बना हुआ है एंड्रॉइड के ऊपर, जो गूगल चाहता है कि सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स वही यूज करें अगर उनको एप्स यूज करनी है तो। एंड एक और बहुत बड़ी कंडीशन की गूगल का जो प्ले स्टोर है वो प्री इंस्टॉल्ड देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है अगर किसी को भी गूगल की कोई भी सर्विस अगर चाहिए अपने डिवाइस के अंदर। इससे क्या होता है कि गूगल एक डोमिनेंट मोनोपोलाइज्ड प्लेयर बन के रह जाता है ऐप मार्केट की जब बात आती है तो, क्योंकि यूजर के पास बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर मिलता है, वो किसी और तरफ देखता नहीं है एंड वहीं पे सारे के सारे ऐप डाउनलोड्स बिल्ड होते जाते हैं, रिव्यूज बिल्ड होते जाते हैं, तो और कोई भी ऐप मार्केट दुनिया में इसके आगे खड़े होने की सोच भी नहीं पाता। तो ये सब कुछ देखते हुए शायद हमारी गवर्नमेंट को ये लगा कि एक टेक जाइंट इंडिया में आके इंडिया की पॉपुलेशन के साथ ही खेल के यहीं पे मोनोपोली भी बिजनेस बना रहा है, तो ये हम कैसे होने दें। हेंस द रिजल्ट भा ओएस। अब करंट अभी का सिनेरियो देखो तो जो भा ओएस है ये अभी बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेजेस पर है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छा स्टेप है कि एक नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कंसर्न दे रहे हैं ये लोग एंड उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स इस तरीके के निकाल रहे हैं, एटलीस्ट कुछ हरकत तो हो रही है, लेकिन इस स्टेज पे अभी ये कमर्शियल यूज के लिए भी नहीं है। मे बी आगे चल के बहुत सारे ओईएम्स को, सारे मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाएगा, आउटसोर्स किया जाएगा। इवन भाई गवर्नमेंट है, अगर उसको रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो लगानी है, ये भी लगा सकती है कि हर मैन्युफैक्चरर अगर किसी को मोबाइल बेचना है तो एटलीस्ट एक मॉडल मार्केट में ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आप भा ओएस को प्री इंस्टॉल्ड तरीके से दो, तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। बात तो सही है। बेसिकली ऐसा कुछ भी स्टेप ले सकते हैं ये लोग, जिससे धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस वाले अपने ओएस को ये थोड़ा थोड़ा सा मार्केट शेयर यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट कर दें, एटलीस्ट अमंग इंडियंस। अब गवर्नमेंट अभी के लिए तो ये क्लेम कर रही है कि जो प्रिवेसी है, जो सिक्योरिटी है भा ओएस में, वो एंड्रॉइड से भी बहुत ज्यादा तगड़ी मिलेगी। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो भाई वक्त ही बताएगा। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि गूगल की जो तानाशाही चल रही है इस पूरे इकोसिस्टम में, उसको शायद थोड़ा सा ब्रेक लगाने के लिए, थोड़ी सी उसकी स्पीड पे हिंड्रेंस बनने के लिए ये एक स्टेप लिया गया है। लेकिन यहां पे दो सच गूगल की साइड से और भी हैं। पहला कि गूगल की एप्स अनबीटेबल हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो क्रोम हो या फिर गूगल सर्च, इनका तोड़ निकालना भाई इम्पॉसिबल हो गया है। यूजर्स को इतनी ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं वो इन चीजों के कि इनके सामने कोई प्रोडक्ट टिक पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगर आप गूगल को बाय डिफॉल्ट अपने फोन से निकाल भी दो, लेकिन इन एप्स को आपको अलग से दोबारा से इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। एंड जब आप ये एप्स इनकी इंस्टॉल कर लोगे तो गूगल अगेन सारा आपका डेटा कलेक्ट करके पैसा तो कमा ही रहा है एड टारगेटिंग से। एंड जो दूसरा पॉइंट है वो बेसिकली कॉइन की दूसरी साइड है, जो कि है डेवलपर्स, जो चाहते हैं कि उनका अपना पर्सनल पेमेंट गेटवे अटैच हो जाए उनके प्ले स्टोर वाली अपलोडेड एप्स के ऊपर, जिससे उनका जितना भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो सीधा उनके आए, ना कि गूगल का 30% टोल टैक्स कट के आता है, वो किसी डेवलपर को नहीं चाहिए भाई। तो ओवरऑल देखा जाए जो डील ब्रेकर मुझे यहां पे लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर ही एक काइंड ऑफ अपनी स्किन डेवलप कर रहे हैं। मजा तब आता जब भाई एंड्रॉइड का अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका प्लेटफॉर्म अलग है, iOS का अलग ही है, एंड यहां पे इंडिया के इंजीनियर्स अपना ही एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बना देते कि भाई आना है तो इस इकोसिस्टम में आओ,
तब मजा आएगा। इस तरीके की अगर कुछ बात होती तो मुझे लगता है एक बहुत ही तगड़ी चीज हो जाती, लेकिन अफसोस जो है वही है। आपको क्या लगता है भाव ओएस के बारे में? नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या ये इतना ग्रो करेगा जितना इंडियन गवर्नमेंट सोच के बैठी है, या फिर कुछ डर्टी टैक्टिक्स प्ले यहां पे होगा बाहर की कंपनीज को रोकने के लिए एंड यहां की कंपनीज या फिर यहां की चीजों को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए? जो भी आपका ओपिनियन हो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड भूलना मत, अगर आप एक अच्छी सी प्लेसमेंट ढूंढ रहे हो किसी एक बड़ी टेक एमएनसी के अंदर, तो फंक्शन आपको जरूर नीचे रजिस्टर कर लेना। इनका कोहर्ट 6 फेब से स्टार्ट हो रहा है। मेक श्योर आप यहां पे रजिस्टर कर लेना। एंड ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।